पता है कि लगभग 17,000 के आसपास ग्रेड फेस्ट की वैकेंसियां खाली हैं, तो वैकेंसी आनी है और हर दिन पोस्टें बढ़ रही हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने 11 एक विद्यालय में 11 स्कूल व्याख्याता के पद, 2-3 विद्यालय में बाड़मेर की साइड कोई स्कूल थी, 11 पद स्वीकृत की। मतलब इस प्रकार से यदि आप देखोगे ना हर महीने कि आज कृषि संकाय के इतने पद स्वीकृत किए गए हैं, आज नए विषय खोले गए हैं, आज इन इतने स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है, तो ये 17,000 तो ओल्ड डाटा है। आप ये मान के चलिएगा कि स्कूल व्याख्याता के लगभग 18 से 19,000 पोस्टें जो है वो फिलहाल खाली हैं। इनमें से 50% प्रमोशन होंगे। नियम ये होना चाहिए था कि सरकार सीक्वेंस में चल ही नहीं रही है। होना ये चाहिए था कि पहले डीपीसी होती, ग्रेड थर्ड की डीपीसी होती, ग्रेड सेकंड में लोग जाते, ग्रेड सेकंड की डीपीसी होती, ग्रेड फर्स्ट में लोग जाते, और ग्रेड फर्स्ट की डीपीसी होती वो वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के रूप में जाते। ये एक प्रोसेस होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी के चक्कर में कि हमें तो ग्रेड थर्ड की जो 50,000 की नियुक्तियां हैं उनको हम बुलाएंगे चुनाव में जाकर के, देखिए हमें इनको नियुक्ति दे दी है। ये सीक्वेंस में प्रोसेस में चले ही नहीं। यदि प्रोसेस में चलते, ग्रेड फर्स्ट के पहले रिजल्ट आते, फिर ग्रेड सेकंड रिजल्ट आते, फिर ग्रेड थर्ड रिजल्ट आते, ग्रेड फर्स्ट को अब तक पोस्टिंग मिल जाती, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनका 2 से 3 पदों में, मेरे पास लगभग 2-2,500 बच्चों के मैसेज आए पर्सनली, उनमें से लगभग बच्चों का ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड फर्स्ट ऐसे सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन इन्होंने सीक्वेंस प्रोसेस नहीं की। तो पहली चीज थी डीपीसी। अब वो जो डीपीसी होनी है, याद रखना वो कब होनी है, 2024 में होगी। अभी तो डीपीसी इनसे होनी नहीं है क्योंकि इलेक्शन में आचार संहिता लगने वाली है। तो कई बच्चे जो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी का क्या है, क्या होगा कि क्या नहीं होगा। ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है, आप ये मान के चलिएगा, ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है वो 2024 से पहले नहीं आएगी। और ये कब आएगी, जब ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड में डीपीसी होगी, याद रखना। और डीपीसी होने के बाद लगभग 19,000 के आसपास पद, संभावना मानी जा रही है कि अगले साल बहुत सारे रिटायरमेंट है, 19,000 पद के आसपास खाली होंगी। इसके आधार पर अपन मान सकते हैं कि ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी आएगी वो 2024 में आएगी। तो ग्रेड थर्ड की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को मेरा बहुत सीधा सा सुझाव है कि चंडीगढ़, डीएसएसबी, केवीएस, ईएमआरएस में तो खैर है नहीं आपकी, या जो भी वैकेंसी आए ना, इधर उधर ध्यान रखना है और आपको देना है। ग्रेड थर्ड में केवल थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज है वो इसकी आ सकती है संस्कृत शिक्षा विभाग की, लेकिन जिस प्रकार की सुस्तता है मुझे लगता नहीं आचार संहिता तक ये लोग कर पाएंगे क्या। तो ग्रेड थर्ड के लिए बच्चों को मैं ही कहूंगा, यदि लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हैं तो मार्केट की बातों पे ध्यान मत देना चाहिए। धीर सिंह सर कहें कुछ भी कहें, देखो वैकेंसियां हमेशा आनी है, ठीक है, समय लग जाएगा, सरकारें कोई भी आए वैकेंसी तो आएगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती का जो फंड होता है और रमसा के सीनियर तक लागू होने के बाद सेंटर से आता है, तो इनको पद तो भरने पड़ेंगे। और नई जो अवधारणा, नई आरटी 2009 को जो ये लागू कर रहे हैं, 12वीं तक लागू कर रहे हैं, तो उसमें इनको वेतन तभी मिलता है, इनको जो फंड आता है वो तभी आता है जब ये 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रखते हैं। तो पद तो भरे जाएंगे। फिलहाल ग्रेड थर्ड में पद खाली नहीं है, ग्रेड थर्ड में पद खाली नहीं है, तो ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड में डीपीसी होगी, डीपीसी होने के बाद पद खाली होंगे। अभी पहला मुद्दा ग्रेड थर्ड को लेकर मेरा था कि ये 2024 से पहले, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के लगभग अगली साल, मिड अगली साल में थर्ड ग्रेड की वैकेंसी की पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। संस्कृत शिक्षा विभाग की आ जाए तो आप कर लें, अन्यथा आपको दूसरा ध्यान दे लेना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आप नेट करें, आप एमए करें, आप कोई भी आरएस करें, आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कोई भी कुछ भी करें, ये आपके लिए पहला सुझाव। दूसरा प्रश्न आप लोगों की तरफ से ये होता है कि सर आप बोल रहे थे ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी और ग्रेड सेकंड की वैकेंसी। देखो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड की पहले की जो वित्तीय स्वीकृति थी वो लगभग 8,000 पदों के आसपास थी। अभी इन्होंने वित्तीय स्वीकृति 3,800 पदों की दी। अब इस सरकार पे डिपेंड करता है कि वो उन पदों को मिलाकर वैकेंसी निकालती है या केवल 3,800 पदों पे निकालती है। फिलहाल का अपडेट ये है कि जो 3,800 पद ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के जो 3,800 पद थे जिनकी वित्त विभाग ने भी फिलहाल स्वीकृति दी थी, ये 3,800 पदों की अभ्यर्थना, वित्तीय पदों की स्वीकृति फिलहाल शिक्षा विभाग के पास है। किसके पास है? शिक्षा विभाग के पास। अब शिक्षा विभाग इसमें पहले की पोस्टों को जोड़ के आरपीसी के पास ये भेजता है प्रपोजल, या केवल 3,800 पदों के लिए भेजता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं नहीं कह सकता कि 3,800 पदों के स्थान पे 10,000 की भर्ती आएगी, ये भी मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, ये तय है कि 3,800 पदों की भर्ती आएगी। ये शिक्षा विभाग के पास भेजा गया है और फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि डायरेक्टर साहब का ये कहना है कि हम अगले वीक मतलब कल सैटरडे है, अगले वीक में हम आरपीसी को ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की भेज देंगे और लाइब्रेरियन वाली है जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पास पहुंच जाएगी, याद रखना। तो ये दोनों विभागों के पास अलग अलग भेजेंगे। अब आरपीसी इसको अक्टूबर फर्स्ट वीक में, यानी अक्टूबर फर्स्ट वीक अपन मान रहे हैं कि अक्टूबर फर्स्ट वीक जो है वो स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि यहाँ हो सकता है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में या सितंबर लास्ट में चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग की का एक दल आएगा और वो स्थितियां देखेगा और उसके बाद जो तीनों राज्य हैं उनमें से राजस्थान का नंबर हो सकता है शुरुआत में आ जाए, बाद में आ जाए, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो हो सकता है अक्टूबर फर्स्ट में आचार संहिता लगाते हैं, अक्टूबर सेकंड वीक में लगाते हैं, ज्यादा चांसेस है कि अक्टूबर सेकंड वीक में आचार संहिता लगे। तो आरपीसी शिक्षा विभाग अगले वीक में आरपीसी को ये भेज देगा। अब आरपीसी इसको फर्स्ट वीक में जारी कर पाती है कि नहीं कर पाती है ये देखना होगा। अब मान लीजिए आपका प्रश्न हो कि सर मान लो शिक्षा विभाग ने 3800 पद या जो पहले की स्वीकृति है दोनों को मिला के आरपीसी को प्रपोजल भेज दिया कि आप इतने पदों की जो है अभ्यर्थना विज्ञापन जारी कर सकते हैं। अब आरपीसी उसकी लीगली जो है उसको राय लेगा, उसके अकॉर्डिंग देखेगा और उसके बाद विज्ञापन जारी करता है। क्योंकि आरपीसी की सिचुएशन ये है कि इनको कॉलेज एजुकेशन में पीटीआई और लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का विज्ञापन निकालने में महीना भर लग गया। तो यदि इतनी सुस्तता के साथ निकालेंगे तो आचार संहिता लग जाएगी। अब दो प्रोसेस होती है, गवर्नमेंट या तो आचार चुनाव आयोग के पास पहले परमिशन भेजे कि हमें निकालना है। अमूमन विज्ञप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि चुनाव आयोग परमिशन दे, यदि पॉस्टिंग और ज्वाइनिंग इनके लिए चुनाव आयोग की अनुमति से किया जा सकता है। चुनाव आयोग अनुमति दे देता है, जैसे मान लीजिए ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट आएंगे तो उनको पोस्टिंग दी जा सकती है चुनाव आयोग से अनुमति लेके आचार संहिता लगने के बाद, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन क्या नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो पाएगी, ये थोड़ा सा डाउट होता है कि आचार संहिता के बाद क्या हो पाएगा। अब देखना आपके सामने यही है कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में यानी शिक्षा विभाग की तरफ से अगले वीक में भेज दी जाएगी। अब आरपीसी इसको कितनी जल्दी निकाल पाती है ये तुम लोगों पर डिपेंड करेगा। अब कह दोगे कि सर नहीं आएगी तो इसका मतलब तो नहीं आएगी। देखो दो चीजें हैं, आप मुझे कहोगे कि सर आपको तो बोलना है, आपको तो कोर्स बेचना है, तो हो सकता है आप मान लीजिए कि मुझे कोर्स बेचना है, कुछ भी मान लीजिए। वैसे बोलता नहीं हूँ कभी कोर्स के लिए, लेकिन फिर भी मान लो कुछ बच्चों को लगता है कि सर ऐसा आप बोल रहे हैं, तब से बोल रहे हैं। मेरे बोलने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। यदि आपने पढ़ाई की है, सिस्टमेटिक की है तो आपको बहुत फायदा है। यदि तुम तैयारी नहीं करते तो इस समय क्या कर रहे होते, रील्स देख रहे होते, मोबाइल पे सोशल मीडिया पे अनाउंस कर रहे होते। आपने प्रोडक्टिव कार्य कुछ नहीं किया। यदि वैकेंसी आने की आस में तुमने यदि कुछ पढ़ा है तो वो नुकसानदेह कदापि नहीं हो सकता। आजकल तो चलो भर्तियां फिर भी ठीक है, हमारे टाइम में तो 3-4 साल में एक भर्ती होती थी और वो पूरी मुश्किल से 4 साल में भर्ती हो पाती थी। आज आपके टाइम में 2-3 साल में 2-3 वैकेंसी आ रही है, बड़ी बात है। तो आपको इतना टाइम तो देना चाहिए कि मान लीजिए कि अक्टूबर में आरपीसी जारी नहीं कर पाती है तो जो भी होगा 2 महीने बाद में आ जाएगा, 3 महीने बाद में आ जाएगा और तैयार रहना है। वैकेंसी आनी है, कोई भी सरकार आए वो वैकेंसी को नहीं रोक सकती, याद रखना। वो खाली पद भरने पड़ेंगे, ये 10% पद खाली रख सकते हैं, ज्यादा पद खाली नहीं रख सकते। तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की डेफिनेटली वैकेंसी आएंगी, याद रखना। अब ये बात डिपेंड करता है कि हमारा प्रेशर अच्छा हो, आरपीसी थोड़ा सा एक्टिव हो, तो हो सकता है इसको आचार संहिता से पहले इन विज्ञापनों को जारी कर दे। यदि विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी नहीं होते हैं तो आप मान के चलिए कि इलेक्शन के बाद इन दिसंबर में जारी हो। दिसंबर में जारी हो तो भी एग्जाम कब हो, तो एग्जाम तो चाहे अभी जारी हो चाहे दिसंबर में जारी हो विज्ञापन, एग्जाम जो है वो मई जून जुलाई से पहले एग्जाम पॉसिबल लग नहीं रहा, याद रखना, ठीक है ना। आने वाली कोई भी वैकेंसी हो जून जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं है। केवल आरएस परी जो है अक्टूबर में करवा रहे हैं। कॉलेज एजुकेशन कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे लगता नहीं है कि अक्टूबर में करवा पाएंगे, ये अगली साल ही जाएगी फरवरी में या उसके बाद भी अप्रैल में चली जाए। तो ये मान के चलिए कि वैकेंसी आनी है। अब ये कितने पदों पे आनी है ये देखना होगा। बाकी विज्ञापन शिक्षा विभाग की तरफ से लगभग इसको तैयार कर लिया गया है। आरपीसी के पास जाने के बाद ये कितना समय लगता है इसको देखना होगा। अब इसको चाहे आप मेरा कोई स्वार्थ बोल दें चाहे कुछ भी बोल दें, मुझे केवल आपको अपडेट देना था कि जो बच्चे गंभीर हैं और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा ईमानदारी के साथ लगे रहें। कोई कहेगा नहीं आएगी, कोई कहेगा ये हो जाएगा, कोई कहेगा ये हो जाएगा। आप अपना हित देखिए कि मेरा हित पढ़ाई करने में है या केवल मेरा विज्ञापन आने के बाद ही तैयारी करने में। यदि आप विज्ञापन आने के बाद ही तैयारी करते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, हो सकता है कि अभी नहीं आए, ठीक है। और जो बच्चा गंभीर है उस बच्चे को मेरी एक ही राय है कि विज्ञापन 100% आएगा, वैकेंसी अच्छी आएंगी, ठीक है। इस समय हो सकता है 2 टुकड़ों में निकाल दें या पूर्व वित्तीय स्वीकृति वर्तमान वित्तीय स्वीकृति दोनों को मिला के निकाल दें। बाकी चांसेस मान सकते हैं कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में दोनों भर्तियां आनी चाहिए। संस्कृत शिक्षा विभाग की कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, याद रखना। मेरे पास केवल ये सूचना थी, अपडेट था जो मैंने आपको बताया। ईपीसी होते ही पद काफी खाली हो जाएंगे। ग्रेड थर्ड का मैंने बताया कि अगले साल से पहले पॉसिबल नहीं है। एक बच्चों का सवाल था कि सर रीट पात्रता परीक्षा को लेकर क्या है। रीट पात्रता परीक्षा को अभी शिक्षा मंत्री जी से जो बेरोजगार प्रतिनिधि मंडल उपेन्द्र यादव जी से मेरी बात भी हुई थी, कल भी हुई थी, मॉर्निंग में भी हुई थी, तो वो भी ये बोल रहे थे कि शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जल्दी शायद रीट परी का हम विज्ञापन निकाल दें। अब ये बोल तो कब से रहे हैं कि रीट परी का विज्ञापन, इसमें कोई इनके ऊपर वित्तीय भार भी नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्यों नहीं निकाल रहे। अब इनकी खुद की स्थिति खराब है। अब शिक्षा मंत्री जी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डाउट में बैठे हैं, उनकी भी टिकट को लेकर बेचारों में बड़ा परेशान हो रखे हैं, ठीक है। तो स्थितियां डावाडोल है मामला, मतलब विधायकों में अभी राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं, ठीक है, तो सब पूरी सरकार वहां लगी हुई है। अब इलेक्शन का पूरा माहौल है, कोई परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है, कोई स्थिरता यात्रा निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है। परेशान है तो आप लोग हैं, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आप इस परेशानी को लेकर कितना भी सोच लें और परेशान हो जाएंगे। बेटर ये है कि चीजों को तोड़ें और तोड़ने के बाद आगे बढ़ें और अपना डिसीजन लें। तो वैकेंसीज को लेकर मेरा ये प्रश्न था और कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकता है। ग्रेड फर्स्ट की भर्ती नहीं है तो क्या रूम खाली करके गांव चला जाना चाहिए। देखो मोहन जी, 2 चीजें होती हैं। मैं हमेशा एक चीज में विश्वास रखता हूँ, आप यदि समर्थ हैं तो आपको घर से दूर रहना चाहिए। यदि आप समर्थ नहीं है तो आप घर पे भी स्टडी कर सकते हैं, खेती का काम करके भी स्टडी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जो कभी। मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर क्या लग रहा है वैकेंसी का, मैंने बता दिया कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में 90% चांस है, बट जरूरी नहीं है। यदि आचार संहिता लगी तो हो सकता है, आरपीसी को ऊपर डिपेंड करेगा। शिक्षा विभाग इसको अगले वीक में भेज देगा। अब आरपीसी इसको निकालते निकालते जाने